क्या आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं? क्या शरीर में झंझनाहट या कमजोरी महसूस होती है? या फिर कभी कभी बिना किसी वजह के दर्द और भारीपन महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह केवल मामूली थकान नहीं बल्कि नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको नसों की कमजोरी की असली वजह, उसके लक्षण और इससे होने वाली परेशानियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ऐसा आसान और असरदार तरीका बताएंगे जिससे आपकी नसें फिर से मजबूत बनेंगी और शरीर में पहले जैसी ताकत लौट आएगी। तो अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर सच में गंभीर हैं और इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु थे। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाकर सुखी जीवन जीने लगते। उनकी विद्या और अनुभव के आगे हर रोग हार मान लेता था। एक दिन एक व्यक्ति घबराया हुआ उनके आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जैसे ही उसने गुरुजी को प्रणाम किया, वह व्याकुल स्वर में बोला, गुरुजी, मेरी नसों में अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है और पूरे शरीर में अजीब सा दर्द रहता है। डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो। हर समस्या का समाधान होता है, बस सही ज्ञान और सही उपाय की आवश्यकता होती है। पहले हम विस्तार से समझते हैं कि नसों की कमजोरी के लक्षण क्या होते हैं, ताकि तुम्हें अपनी समस्या को और अच्छी तरह जानने में मदद मिले। गुरुजी ने समझाना शुरू किया। जब नसें कमजोर होने लगती हैं, तो सबसे पहले दिमाग पर असर पड़ता है। याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। छोटी छोटी बातें भूलने लगते हो और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बिना वजह चक्कर आने लगता है और जब अचानक खड़े होते हो तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि दिमाग और शरीर को सही तरीके से खून नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जब नसें ठीक से काम नहीं करती तो पाचन तंत्र भी प्रभावित होने लगता है। खाना सही से नहीं पचता, पेट में गैस और अपच की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और इसकी वजह से रात में अच्छी नींद भी नहीं आती। जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठते ही शरीर थका थका लगता है। इसके साथ ही शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है और हर वक्त सुस्ती बनी रहती है। बेटा, अगर इन लक्षणों को समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर यह बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान है। अब हम जानेंगे कि नसों की यह कमजोरी आखिर होती क्यों है और किन गलत आदतों से यह समस्या बढ़ती है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर किन कारणों से नसें कमजोर हो जाती हैं। उन्होंने समझाना शुरू किया। सबसे पहला और सबसे अहम कारण है विटामिन B12 की कमी। हमारी नसों के चारों ओर एक सुरक्षा परत होती है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। यह परत नसों को सुरक्षित रखती है और शरीर में संदेश भेजने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो यह सुरक्षा परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। नतीजा यह होता है कि नसें संवेदनशील हो जाती हैं, झंझनाहट और सुन्न होने की समस्या शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में सुइयां चुभ रही हैं या फिर वो काम करना बंद कर रहे हैं। फिर गुरुजी आगे बोले, दूसरा बड़ा कारण है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम हमारे शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करने का काम करता है। जब इसकी मात्रा शरीर में कम होने लगती है तो रक्त संचार बाधित होने लगता है। इससे नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता और धीरे धीरे नसें कमजोर हो जाती हैं। यही कारण है कि जब शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, शरीर में भारीपन महसूस होता है और कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव भी आ सकता है। फिर गुरुजी आगे बोले, इसके अलावा
मैग्नीशियम की कमी भी नसों की कमजोरी का एक बड़ा कारण है। मैग्नीशियम नसों की कार्य क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नसों को शांत रखता है और उनके सही तरीके से काम करने में मदद करता है। लेकिन जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है तो नसों में तनाव बढ़ जाता है। इससे शरीर में ऐंठन, हाथ पैरों में झंझनाहट और नींद की समस्या होने लगती है। यही नहीं, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे याददाश्त कमजोर होने लगती है और व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करता है। गुरुजी ने आगे उस युवक को कहा, बेटा, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी ही नहीं, बल्कि हमारी कुछ खाने पीने की गलत आदतें भी नसों की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। अगर सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, कौन सी आदतें तुम्हारी नसों को और कमजोर बना रही हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा नमक और चीनी की। जब हम जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इससे नसों में सूजन आने लगती है और रक्त संचार प्रभावित होता है। धीरे धीरे यह उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जिससे नसें कमजोर होने लगती हैं। ठीक इसी तरह ज्यादा चीनी भी खून में शुगर की मात्रा बढ़ाकर नसों को नुकसान पहुंचाती है। इससे नसों की कार्य क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे झंझनाहट और सुन्न होने की समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए अगर नसों को स्वस्थ रखना है तो ज्यादा नमक और चीनी से दूर रहना ही बेहतर है। आगे गुरुजी दूसरी गलत खाने की आदत के बारे में बताते हैं। आइसक्रीम, मीठी चीजें और तले भुने खाना भी इस समस्या का बड़ा कारण है। यह चीजें भले ही खाने में स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन यह शरीर के लिए धीमा जहर है। खासकर जब नसें पहले से कमजोर हो चुकी हों तो ये चीजें समस्या को और बढ़ा देती हैं। आइसक्रीम और मीठी चीजें शरीर में सूजन पैदा करती हैं, जिससे रक्त संचार बाधित होता है। वहीं तले भुने और ज्यादा मसालेदार खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और नसों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही से नहीं पहुंच पाते। अगर सच में इस समस्या से बचना है तो इन चीजों को पूरी तरह त्यागना ही पड़ेगा। आगे गुरु तीसरी गलत खाने की आदत के बारे बताते हुए कहते हैं, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है जंक फूड और रिफाइंड ऑयल का ज्यादा सेवन। आजकल बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले खाने जैसे बर्गर, पिज्जा, चिप्स और नूडल्स में न तो कोई पोषण होता है और न ही यह शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इनसे शरीर में केवल अनावश्यक चर्बी बढ़ती है और नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसी तरह रिफाइंड ऑयल में बने खाने से शरीर को जरूरी फैटी एसिड नहीं मिल पाते, जिससे नसों की लचक कम होने लगती है और उनमें सूजन आ सकती है। आगे गुरु कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें सच में अपनी नसों को मजबूत बनाना है तो इन सभी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारी सेहत को हमेशा के लिए सुधार देगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए ताकि नसें दोबारा मजबूत बन सकें और शरीर पहले की तरह स्वस्थ महसूस करे। आगे वो गुरुजी युवक से कहते हैं, बेटा, अब तक हमने जाना कि नसों की कमजोरी किन कारणों से होती है और कौन सी गलत आदतें इसे और बढ़ा देती हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इस समस्या का समाधान क्या है? क्या खाएं जिससे नसें फिर से मजबूत हो जाएं? मैं तुम्हें 4 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी नसों को ताकत देंगी और तुम्हारे शरीर को फिर से ऊर्जावान बना देंगी। आगे गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ जैसी सब्जियां असली औषधि होती हैं। यह सिर्फ खाना भर नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण देती हैं। इनमें विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो नसों की कमजोरी को दूर करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। खासकर विटामिन B12 और फोलिक एसिड हमारी नसों की सुरक्षा परत यानी माइलिन शीथ को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिससे नसों में झंझनाहट, सुन्न होने और चक्कर आने जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा इन सब्जियों में मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, जिससे नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है।
जब तक नसों को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वे कमजोर बनी रहेंगी। इसीलिए अगर तुम अपनी नसों को मजबूत बनाना चाहते हो तो रोजाना किसी भी रूप में हरी सब्जियां अपनी थाली में जरूर रखो। आगे गुरुजी दूसरी चीज की बात करते हुए कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी नसों को स्वस्थ और लचीला बनाए रखता है। अखरोट, अलसी के बीज और मछली ओमेगा 3 के बेहतरीन स्रोत हैं। ये हमारे दिमाग और नसों के बीच संदेश भेजने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे भूलने की समस्या दूर होती है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। अखरोट को आयुर्वेद में ब्रेन फूड कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे दिमाग और नसों को पोषण देता है। अलसी के बीज नसों में आई सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे झंझनाहट और भारीपन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली का सेवन भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें मौजूद ओमेगा 3 नसों को मजबूत करने के साथ साथ दिल को भी सेहतमंद रखता है। आगे गुरुजी तीसरी चीज की बात करते हुए कहते हैं, जो स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी, किशमिश और डार्क चॉकलेट। किशमिश प्राकृतिक शक्कर से भरपूर होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। जब नसें कमजोर होती हैं, तो शरीर थका थका महसूस करता है और कमजोरी महसूस होती है। ऐसे में रोज सुबह भीगी हुई किशमिश खाने से नसों को तुरंत ताकत मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। डार्क चॉकलेट भी नसों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और नसों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। यह दिमाग को भी सक्रिय रखता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ डार्क चॉकलेट खानी है, मिल्क चॉकलेट नहीं, क्योंकि मिल्क चॉकलेट में बहुत ज्यादा चीनी होती है जो नसों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आगे गुरुजी चौथी चीज बातें हुए कहते हैं ब्रोकली, जो नसों की मजबूती के लिए सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक है। यह फाइबर, विटामिन सी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह नसों में आई सूजन को कम करती है और उनके लचीलेपन को बनाए रखती है। खासकर अगर नसों में खिंचाव, दर्द या झंझनाहट हो रही हो तो ब्रोकली खाने से यह समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। ब्रोकली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में मौजूद जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है, जिससे नसों को साफ और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अगर तुम अपनी थाली में हरी सब्जियों के साथ ब्रोकली भी शामिल कर लो तो नसों की कमजोरी से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई जो नसों की कमजोरी को दूर करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर तुम इन 4 में से सिर्फ 2 को भी अपने आहार में शामिल कर लो और साथ में रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम करो तो यह समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। खास तौर पर भस्त्रिका और अनुलोम विलोम नसों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाती है और नसों को ताकत मिलती है। यह थकान, चक्कर आना और सिर भारी लगने की समस्या को दूर करता है। इसे करने के लिए गहरी सांस लो और तेजी से बाहर छोड़ो। इसे रोज 5 से 10 मिनट करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। और वही दूसरा अनुलोम विलोम रक्त संचार सुधारने के लिए काफी फायदेमंद है। यह प्राणायाम नाड़ियों की सफाई करता है और रक्त प्रवाह को सही करता है। एक नथुने से सांस लो, दूसरे से छोड़ो और यह प्रक्रिया दोहराओ। इससे नसों की जकड़न खत्म होती है, तनाव कम होता है और याददाश्त तेज होती है। इसे रोज 10 मिनट करने से नसें मजबूत बनती हैं। गुरुजी ने अंत में सारी बातें संक्षेप में दोहराते हुए कहा, बेटा, नसों की कमजोरी का कारण गलत खान पान और पोषण की कमी है। ज्यादा नमक, चीनी, जंक फूड और तले भुने खाने से यह समस्या बढ़ती है। इसे ठीक करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, ओमेगा 3 युक्त आहार, किशमिश और ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करो। सिर्फ खान पान नहीं, बल्कि योग और प्राणायाम भी जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम से नसों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और अनुलोम विलोम से रक्त संचार बेहतर होता है। अगर तुम इन आदतों को अपना लोगे तो कुछ ही हफ्तों में नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी और शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेगा। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था। वह हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता, चिंतित रहता। उसने कई प्रकार की और शक्तियां भी ली, कई प्रकार के चिकित्सकों से सलाह भी ली। हर किसी ने उसे तरह तरह की दवाइयां दी। किसी ने उसकी बीमारी का इलाज कुछ बताया, तो किसी ने उसे कुछ और ही तरीका बताया, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बीमारी पर काम नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। उसे बस यही लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता, ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। इसी कारणवश वह हमेशा चिंता में रहता, निराश रहता। तभी एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे एक साधु के बारे में बताया। वह साधु लोगों का इलाज बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाइयों के करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वह किसी को किसी प्रकार की दवाइयां देते और ना ही वह किसी प्रकार का उन्हें परहेज बता देते, लेकिन जो भी उनके पास जाता था वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उन साधु के बारे में उसे बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। तुरंत ही उन साधु से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने उन साधु से कहा, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने यह सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ना ही आप उसे कोई और क्षति देते हैं और ना ही उसे कोई उपाय बताते हैं, फिर भी वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है और यह सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आखिर बिना और सदियों के बिना दवाओं के हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वह व्यक्ति उन साधु से कहता है गुरुवर, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वह आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जाता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वो युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूं उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है। हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर यह समस्याएं क्यों हैं।
आगे वह गुरुवर कहते हैं, बेटा हमारा शरीर पोशाक तत्वों से बना है, फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोशाक तत्वों से ही बनती है, और अगर पोशाक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रति एक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोशाक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें यह पोशाक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोशाक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा ये जो हमारी धरती है यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती हैं जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है, और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोशाक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुर उस युवक को कहते हैं, बेटा हमारे शरीर में पोशाक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। यह अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोशाक तत्वों का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वह जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं, और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है, और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वह भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर अपना बल खोने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बना कर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से गिर जाएंगे। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वह चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वह पोशाक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोशाक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोशाक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोशाक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोशाक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोशाक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोशाक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो,
या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताज़ा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम 100 या 3 में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है और पानी में भीगने की वजह से जब वह नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे वह गुरुवार उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करो। दाल में आपको हरी मोड़ की दाल, मोड़ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमीन सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दलों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तारोताजा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगो कर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रख